हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम फिजिक्स क्लास 12th की फिजिक्स फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये कोर्स आपका रेगुलर चलेगा, यानी कि विद इन 1 ईयर ये आपका कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो हम जो पहले यूनिट को पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिना कोई बकवास किए, बिना कोई फालतू की बात किए हुए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक की बात करेंगे। नो सब्सक्राइब, नो लाइक। अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन डू इट। ओके, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुके हुए, ठीक। तो यहाँ पे हम चार्जेस जब क्या है, रुके हुए हैं, चार्जेस आर रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चार्जेस हमारे रेस्ट पर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके कुछ पार्ट को हम 10th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, और कुछ नए पार्ट मिलेंगे हमको। सेकेंड चैप्टर्स में जो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, बट कैपेसिटेंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। तो चार्जेस क्या होते हैं? हम जानते हैं किसी भी मैटर के अंदर क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स या कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, पार्टिकल चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, और जो चार्ज है एक पर क्या होता है, नेगेटिव, और एक पर पॉजिटिव। तभी क्या होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर पॉजिटिव आयन आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक प्रोटॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो यही चार्जेस क्या हैं, प्रॉपर्टी होती हैं जो एसोसिएट करती हैं मैटर के साथ में। ठीक, ड्यू टू विच प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो इस तरह से देखा हमने, किसी भी सब्सटेंस के अंदर दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज और एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी पहला चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ हमने देखा किस तरह से हम किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एटम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव अनदर इज़ नेगेटिव। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या देखी गई? पहली प्रॉपर्टी देखा गया कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को एक पास में लाते हैं, ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है, एक साथ आ रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा इस तरफ, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा इस तरफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लें कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है 10th में, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक, नॉर्थ को, यानी हम जैसे क्या करते हैं कि एक के नॉर्थ को पास लाते हैं, दूसरे के नॉर्थ को। तो क्या देखते हैं, मान लो हमें नहीं पता है नॉर्थ एंड साउथ क्या है, तो हम दो मैग्नेट को पास लाते हैं, तो सम केसेस ये क्या करता है, एक दूसरे से दूर फेंकता है, और सम केसेस ये एक दूसरे की तरफ लाता है। तो जब पोल्स सेम होंगे तो वहाँ क्या करेंगे, मैग्नेट एक दूसरे से रिपल मारेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब दो चार्जेस सेम चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या ले लें, दो नेगेटिव चार्ज ले लें, यानी यहाँ पर हमने ले लिया एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड opposite charges attract each other। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? तो यूनिट की बात करें, यूनिट
तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। कुछ छोटी यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, जैसे 1 मिली कूलाम, ये 10 की पावर -3 कूलाम के बराबर होगा। 1 माइक्रो कूलाम, 10 की पावर -6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, दैट इज़ 10 की पावर -9 कूलाम। एंड 1 पिको फैरेड, पिको कूलाम, पिको 1 पिको कूलाम, ठीक है। तो ये होगा 10 की पावर -12 कूलाम की, ठीक है। जब भी मिली लगा होगा तो 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 एंड पिको 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट होंगी और यूनिट होगी चार्ज की, दैट इज़ कूलाम। अगर हम बात करें पॉजिटिव, तो एक प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा +1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था चार्ज के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन उससे पहले देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो बहुत जगह यूज़ करता हुआ दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो इस चैप्टर में इस टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ कई जगह मिलेगा, जहाँ पर हम इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है, या पॉइंट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जिसका साइज़ नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर, यानी कि जो हम चार्ज ले रहे होंगे वहाँ चार्ज जो चार्ज गिवन होगा, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू ओ पर, तो ये जो चार्ज लेके आएंगे Q0, इस Q0 चार्ज को ही हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। बेसिकली इसका वर्क क्या होता है? ये वर्क करता है टू चेक द फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसे पता लगेगा? फील्ड के बारे में जब हम बात करेंगे तब वहाँ बताएंगे कि कैसे ये टेस्ट करता है कि फील्ड जो है पॉजिटिव की वजह से है कि नेगेटिव की वजह से है, ठीक। तो एक ऐसा चार्ज जिसका साइज़ कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, और हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी बोल सकते हैं कि इस पर जो चार्ज होगा वो यूनिट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या? टेस्ट चार्ज, ठीक। तो बेसिकली टेस्ट चार्ज क्या है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में बात करते हैं पहले पॉइंट की। चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। कुछ बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनमें क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, नो डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ बात आएगी, अगर हम की बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा +1.6 × 10⁻⁻19 होगा कूलाम, ठीक। तो यहाँ भी हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है, क्या मिल रहा है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चार्जेस हमारे कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ चार्जेस, ठीक। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है चार्जेस इज़ ट्रांसफरेबल, यानी चार्जेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? मान लिया कि एक कंडक्टर यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है दिस, और इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, ये अगर चार्ज है और ये एक अनचार्ज कैपेसिटर, एक हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक। तो जब इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो चार्ज क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। इट हैज़ अ चार्ज, सो इट हैज़ अ हाई पोटेंशियल, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो चार्ज यहाँ से यहाँ क्या होंगे? यानी कंडक्टर ए से कंडक्टर बी पे क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे, ठीक। एक सिंपल लॉजिक ले लें कि हमारे पास एक वायर है यहाँ पे, अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे वायर को लें और यहाँ पे कनेक्ट कर दें,
तो क्या देखेंगे कि चार्जेस, ये चार्जेस इसमें भी फ्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज इस वायर में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, इसको हमने इससे कनेक्ट किया तो चार्ज क्या हुए, फ्लो हुए। ठीक, तो हम कह सकते हैं चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जब टच कर लेते हैं या उसकी बॉडी पे करंट आ रहा होता है तो क्या होता है, वो चार्ज हमारी ह्यूमन बॉडी पर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें करंट फील होता है। ठीक, हमें क्या होता है, करंट फील होता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, जो चार्जेस हैं वो हमेशा मास के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, देखो मास हर एक पार्टिकल का होगा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो उनके भी क्या होते हैं, मासेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, चार्जेस के अपने मास होंगे, यानी चार्ज अपने मास के साथ एसोसिएट करेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि चार्ज बिना मास के साथ एग्जिस्ट करे। ठीक है, एग्जिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका। ठीक है, मास हमारा एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे ही मास की बात कर ले तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और अगर हम प्रोटॉन की बात कर लें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको स्टार्टिंग ऑफ द पेपर ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एज अ नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड विच इज़, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस इज कंजर्व्ड। हम बिल्कुल लो लेवल यानी अपने 12th लेवल की बात करेंगे, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हर कंडीशन पे कंजर्व्ड नहीं होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पढ़ना है चार्जेस इज कंजर्व्ड, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के रेस्ट पर चार्ज को ट्रांसफ़र कराएंगे, चार्ज की फ़्लो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्जेस कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, जिसमें charges cannot be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज़ कंजर्व्ड, यानी चार्ज को हमने ना ही बनाया ना ही डिस्ट्रॉय किया, बट इसको हमने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज था इस बॉडी पर, बॉडी ए पर, और ये हमारी दूसरी बॉडी है बॉडी बी जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हमने कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कब तक, जब तक दोनों पर चार्ज इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चार्जेस इज कंजर्व्ड, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या गलती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल की होगी वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी ऑफ चार्जेस की। ठीक, मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर एक फील्ड बन रही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज की एक वायर है और ये नेगेटिव चार्ज की वायर है, तो यहाँ पे एक स्पेस बनेगा। जब एक चार्ज को मूव कराएंगे तो चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव करके मान लो एक नेगेटिव चार्ज को हमने इसमें इंटर कराया तो ये गया यहाँ पे, इस तरह से का ट्रेजेक्ट्री बनेगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या देखेंगे कि जो चार्ज है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, इसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, यानी चार्ज की अगर हम वेलोसिटी में लगातार डिफरेंस या चेंज करें तो उससे उसके जो चार्ज है या उसे बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या मतलब क्या होता है, किसी एक बॉडी में जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, यानी किसी भी सिस्टम में जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ अ सर्टेन लोएस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये लोएस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया कि ये सपोज़ किया है कि ये कोई बॉडी है जिस पर चार्जेस हैं, जिस पे n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, मान लिया ये आपके क्या है, n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। ठीक
ठीक है, यहाँ प्रोटॉन ले लिया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सर्टेन लिमिट्स लोएस्ट हमने इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, मान लिया n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस पर जो चार्ज है E दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन की, वो क्या बोलती है कि जो टोटल चार्ज होगा यानी Q दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द all charges, that is 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n, ठीक है, and into E, where E is the charge on electron or proton, ठीक है, it depends upon the situation, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको ऐड करें अप टू n तक, ये टोटल नंबर क्या आएगा, n आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, n इंटू E, ठीक। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी बन जाती है दैट इज़ Q इक्वल्स टू NA विच इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसमें पढ़ी, ठीक। चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस क्या है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। टिल देन वेट माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर watching my video and keep watching, and please like, share